नमस्कार, अभय न्यूज के 5 जुलाई सोमवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बैंक ऑफ इंडिया के दशहरा मैदान स्थित एटीएम से कैश निकालकर रुपए गिन रही युवती से एक बदमाश ने दिन दहाड़े लूट की वारदात की। चाकूधारी बदमाश ने युवती से रुपए छीनकर भागने का प्रयास किया, लेकिन युवती ने हिम्मत से पीछा कर और अन्य लोगों की मदद से बदमाश को दबोच लिया। आरोपी से पुलिस ने चाकू, एक मोबाइल बरामद किया है। सेठी नगर की ईशा खंडेलवाल के पिता किडनी पेशेंट हैं। उन्हें डायलिसिस पर ले जाने से पहले ईशा एटीएम पर छोटी बहन के साथ सोमवार दोपहर 3 बजे कैश निकालने गई थी। उन्हें 25,000 रुपए निकालने थे। चूंकि एटीएम से एक बार में 10,000 रुपए की निकासी होती है, तो ईशा 10,000 का कैश निकालकर रुपए गिन रही थी। इसी दौरान वाल्मीकि नगर में रहने वाले दीपक उर्फ दीपेश खोड़े ने ईशा को पीछे से जकड़ लिया और रुपए छीन लिए। अचानक हुई वारदात के बाद भी ईशा नहीं घबराई और उसने दीपक के पेट में लात मारी। इसी बीच वह जोर से चिल्लाई भी। तब तक दीपक रुपए लेकर एटीएम से बाहर आ चुका था और जाते जाते वह ईशा के हाथ पर चाकू का वार भी कर चुका था। ईशा की चीख सुनकर लोग दौड़े और दीपक को पकड़ लिया। मौके पर तब तक डायल 100 भी पहुंच गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आज एटीएम से पैसे निकालने गई थी। मुझे ज़रूरत थी तो मैं गई वहाँ पे और मैंने कार्ड डाला और पैसे जैसे ही निकले तो मैं काउंट कर रही थी। इतने में पीछे से वो आए और उन्होंने मुझे पूरा ऐसे पकड़ लिया दोनों हाथों से। तो मैंने उनको ऐसे पेट पर मारा तो वो पीछे की तरफ गिरे। तो मेरी सिस्टर थी साथ में, तो उन्होंने उसको पकड़ा और बाकी फिर हम लोगों ने हेल्प चिल्लाई। तो जो आसपास थे, वहीं पास में हमारी शॉप है, तो वो लोग जानते थे, तो वो लोग सब मदद के लिए आए। उन्होंने उसको पकड़ा, देन पुलिस में रिपोर्ट हुई और फिर जो भी है अब आगे पुलिस करेंगी। उनके पास चाकू था, उन्होंने चाकू से मुझे हाथ पे थोड़ा सा मारने की कोशिश करी। उसी टाइम पे मैंने उनको पेट पे मार के पीछे कर दिया, तो थोड़ी बहुत चोट आई है, पर बाकी लोगों की मदद से उसको पकड़ लिया गया। लगभग 3 बजे की बात है। दशहरा मैदान स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से एक उज्जैन शहर में रहने वाली ईशा जी एटीएम से पैसे निकालने गई थी और उसी समय एक अज्ञात बदमाश पीछे से उनको पकड़ा और चाकू मार करके पैसे छीनने का प्रयास किया था। ईशा जी के द्वारा अपनी दबंगता का परिचय देते हुए उसको उसी समय उसका स्ट्रगलिंग की गई और उसको कब्जे में लिया गया। उपस्थित लोगों की मदद से त्वरित पुलिस बुला करके उसको पुलिस हिरासत में लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटना के संबंध में अवगत कराया गया है। 354 का मुकदमा दर्ज करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी वाल्मीकि नगर का रहने वाला है। उसने मौके पर उससे नाम पता पूछते उसने अपना नाम दीपेश खोड़े वाल्मीकि नगर का रहना बताया है। इसके संबंध में और तस्दीक की जा रही है कि उसके कितने और आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अखाड़ा परिषद के नीलगंगा स्थित कार्यालय पर सोमवार को क्षेत्र के बदमाश बड़ा संतोष ने जबरन कब्जे का प्रयास किया। वह कुछ दस्तावेज लेकर अपने गुर्गों के साथ जमीन पर पहुंचा था। दरअसल नीलगंगा क्षेत्र में ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अपना कार्यालय स्थापित कर रखा है। इसी पर आधिपत्य करने के लिए बड़ा संतोष पहुंचा था। इस बात की जानकारी तब थानापति देवगिरी को लगी तो वह बड़ा संतोष को समझाने पहुंचे, लेकिन बड़ा संतोष ने गुंडाई दिखाते हुए उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस को भी सूचना दी गई। दोनों पक्ष नीलगंगा थाने पहुंचे और अपना अपना पक्ष रखा। फिलहाल हाथापाई के कारण देवगिरी जी की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। 5.5 बीघा पे इन्होंने पूरा कब्जा करके वो गार्डन बना दिया। आज हम गए थे वहाँ पे तो भाई आप क्या निर्माण कर रहे हो, तो उन्होंने चौकीदार को मारा और हमको पुलिस बुलवा के यहाँ बुला लिया। आज सवेरे गुंडा बदमाश आके संतोष कदम मारा पीटी महात्माओं के साथ किया, गुंडागिर्दी किया, गाली गलौज किया। कार्यालय ऑफिस में आके चौकीदार को मारा, हमको भी बहुत गलत सलत बोला और कार्यालय ऑफिस में जाने के टाइम बाहर से इन्हें ताला लगा दिया, आगे गाड़ी रख दिया और भी बदमाश प्रकार के आ गए। वहाँ गुंडागिर्दी करने लगे, बोलने लगे उल्टे सीधी। भूमि को लेके कुछ विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, तो एक श्याम गृह निर्माण सहकारी संस्था है, तो वो दावा कर रही है कि वो ज़मीन इनकी है और चूँकि अखाड़ा का कब्ज़ा है उस भूमि पे, तो आज एक व्यक्ति वहाँ आया और उसने ताला लगा दिया उधर पे अखाड़े की जो भूमि है, गेट लगा है उस पर, और उसके अनाधिकृत रूप से प्रवेश करके वहाँ पे एक महाराज थे, उनके साथ कुछ मारपीट वगैरह की है। तो इस संबंध में हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं।
लंबे समय बाद एक बार फिर उज्जैन में वस्त्र उद्योग शुरू होने जा रहा है। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होजरी वस्त्र उद्योग की आधारशिला रखने उज्जैन आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना रहेगी। सोमवार को कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने उद्योग के लिए प्रस्तावित स्थल का मुआयना किया। करीब 30 साल पहले उज्जैन के वस्त्र उद्योग की पहचान इंटरनेशनल स्तर पर होती थी। यहाँ की विनोद बिमल मिल्स, इंदौर टेक्सटाइल्स एवं हीरा मिल में तैयार उच्च क्वालिटी का कपड़ा विदेशों तक निर्यात किया जाता था। समय बदला, राजनीति हावी हुई और नेताओं की वजह से मिलें एक एक कर बंद होती गई। इनमें काम करने वाले हजारों श्रमिक बेकार हो गए और आसपास के शहरों में रोजगार के लिए पलायन कर गए। तब से अब तक उज्जैन उद्योग नहीं होने के लिए अभिशप्त हो गया। उज्जैन के पड़ोसी शहर देवास, रतलाम, इंदौर, मंदसौर और नीमच के राजनीतिक नेतृत्व की सूझबूझ से वहां उद्योग आए और खूब फले फूले, और उज्जैन खामोशी से अपने भाग्य पर रोता रहा। लेकिन कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के मन में उज्जैन के उद्योग विहीन होने की कसक बनी रही और अब वह सीएम के मार्गदर्शन में होजरी वस्त्र उद्योग लाने जा रहे हैं। साउथ के उद्योगपति धीरेन्द्र कुमार मलानी की कंपनी वेस्ट कॉर्पोरेशन को सोयाबीन प्लांट परिसर में 15 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी गई है। इस जमीन पर ही सीएम 11 जुलाई को भूमि पूजन करेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 6 महीने में उद्योग शुरू हो जाएगा। यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनको रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। 2 शिफ्टों में उद्योग में काम होगा। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को शहर आएंगे। वह दिवंगत भाजपा नेताओं के यहाँ शोक जताने जाएंगे। सिंधिया सुबह 10 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वह महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके बाद वह पूर्व महापौर पंडित राधेश्याम उपाध्याय, प्रीति भार्गव, नारायण कछावा, श्याम बिंदल एवं पूर्व विधायक शिवा कोटवानी के निवास पर शोक जताने जाएंगे। दिलीप रायत एवं जन अभियान परिषद उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय के निवास भी वह जाएंगे। लोक शक्ति कार्यालय में भी वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीटीएस के पास 1 जुलाई को एक किसान के साथ लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने किसान से 18,000 रुपए नकद और मोबाइल लूट लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने 3 और वारदातें कबूली हैं। पुलिस ने आरोपियों को मक्सी रोड उद्योगपुरी से गिरफ्तार किया। ये मोटरसाइकिल लेकर लूट की दूसरी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़े थे। आरोपियों से 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल एवं 6,000 रुपए नकद जब्त किए गए। दोनों आरोपियों में से एक धार के बगदुन थाने का निगरानी शुदा बदमाश है। उस पर मारपीट, हफ्ता वसूली, चोरी और जहरीली शराब बेचने के अपराध दर्ज हैं। एएसपी सिटी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों ने अब तक 4 वारदातें कबूली हैं। इसमें लूट, मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल चोरी और बैटरी चोरी की वारदात शामिल है। हुई थी और उसमें 394 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था और इसमें थाना प्रभारी पवासा और साइबर सी जो टीम है उसको बड़ी एक सफलता मिली है। इसमें 2 आरोपी पकड़े गए और दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद इस लूट का खुलासा हुआ है। साथ में 3 और जो चोरियां हैं उनका खुलासा हुआ। कुल 4 जो वारदातें थीं उनका खुलासा करने में पवासा पुलिस को सफलता मिली है और इसमें 2 आरोपी जो गिरफ्तार हुए, दोनों आरोपी ब्यावरा गांव के रहने वाले हैं और इनके कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इनसे लूट के अलावा मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल चोरी और एक और बैटरी चोरी की वारदात बरामद हुई है। आरोपियों से और पूछताछ की जा रही है और साथ में इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसके हिसाब से इनकी निगरानी भी फाइल खोली जा रही है ताकि भविष्य में इस प्रकार की वारदात ना कर सके। पंचोला में 20 मकान तोड़े जाने का आक्रोश महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस के सामने मटके फोड़कर दर्ज कराया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। महिलाओं ने कहा कि प्रशासन के रवैये के कारण लोग पानी के मोहताज हो गए हैं। दरअसल सोमवार को कोठी पर अलग ही नजारा था। महिलाएं सिर पर मटका लेकर प्रदर्शन करने आई थीं। ये महिलाएं पंचोला की थी और इनके मकानों को प्रशासन ने अतिक्रमण बताते हुए तोड़ दिया था। इतना ही नहीं, इनकी बस्ती में लगे हैंडपंप को भी बंद कर दिया था। छत और पानी से परेशान हो रही महिलाएं आक्रोश से भरी हुई थी और इसका विरोध उन्होंने किया। प्रदर्शन करने आई ममताबाई, राजूबाई ने बताया कि हमारे मकान तोड़ दिए, हैंडपंप बंद कर दिया, अब हम कहाँ जाएं? कटना का हम कैसे सर नहीं में आया साफ करता करता है हम क्या नाली कटेगा। हमारा सामान भी नहीं बरवा दिया, सामान नहीं बरवा दिया। हमने सामान आया 5 मिनट तो रुको, तो नहीं रुकिया चाहिए सर। आने केवा गया ने तो बैरान के पकड़ी अल्लाह हटाई दी, खाता दे ना अल्लाह हटाई ना। मकान तोड़े, आदमी ने हड़काया, पानी ले जावा ने तो लोग गाल दे अनु को तुम्हारा घर खा लगाया कि तुमने क्या पानी नहीं बनने दे सर। गाली का वेला जानो का तुम्हारा दिन भर पानी भरते है क्या? अनु को तुमने क्या पानी लेना आया तो पानी मटके फोड़ने आया हम तो
मेहनत मजदूरी करवा वाले भट्ठा पे काम करता है सब 8 महीना 4 महीना रहता है। बहुत दुख देता है हमारे गरीब लोग के। नहीं तो हमारे कचरा रखने की जगह, नहीं हमारे पानी पीने की जगह, नहीं हमको कहीं आगे पीछे कुछ भी नहीं है। हमारे रोड देखा जाए, हमारा घर बार देखा जाए, हमारे रहने की जगह देखा जाए, नहीं फिर हमारे पहले फांसी लगे दी, तोड़ी दिया हमारा घर बार। नहीं तो हमारा कोई बोलवा नहीं थी वहाँ की जगह, जो हाथ पकड़ पकड़ के बाहर करे। भगा क्या है ना, भगो हम कहाँ बोलेंगे जाओ, ज़्यादा बोला शाखा गांव का पूरा गांव है। हाँ नीचे लेटरिन बाथरूम बनाई सरकार ने दी, मैं बनाई भी तोड़ दी उनकी नीचे की जगह में बनाई को नहीं हमने। पानी बंद कर दियो, हेडपम्प तो लगी हो तो 5 साल को बंद करियो। क्योंकि इसमें तो क्योंकि पानी नहीं है ना, इसकी तो रात टूटेगी तो डराओ नहीं, हमने पैसा दे दी ने दिए दान जद भी नहीं करे। उज्जैन इंदौर रोड पर लूट, ट्रक कटिंग एवं एक्सीडेंट की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए हाईवे सुरक्षा चौकी शुरू कर दी गई है। सोमवार को चौकी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने किया। चौकी नानाखेड़ा थाने के अंतर्गत काम करेगी। इसके शुरू होने से मार्ग से गुजरने वालों को किसी भी तरह की घटना दुर्घटना होने पर तत्काल मदद मिल जाएगी। पुलिस की जांच किस कदर कछुआ रफ्तार से चलती है, इसका उदाहरण माधवनगर थाने की कार्यप्रणाली से लगाया जा सकता है। धोखाधड़ी गबन के एक मामले में माधवनगर पुलिस 1.5 साल बाद भी जांच शुरू नहीं कर पाई है। पुलिस जांच की धीमी गति के कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और फरियादियों का मनोबल टूट रहा है। दरअसल ये कहानी है आरक्षित वर्ग बिजली कर्मचारी परस्पर सहकारी साख संस्था मर्यादित की धोखाधड़ी की। 3 फरवरी 2020 को संस्था के डॉक्टर DS राणा, शंकरलाल गोंगड़े और राकेश सिंह ने धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इनका आरोप था कि अध्यक्ष शेखर धूलपुर और विशंबर भदौरिया ने 80 लाख रुपए का गबन किया है। आवेदन की जांच माधवनगर थाने के SI SS मंडलोई को मिली, लेकिन 1.5 साल बाद भी वह किसी नतीजे पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जांच के बारे में वह कहते हैं कि धोखाधड़ी के मामलों की जांच सालों तक चलती है। जब तक सबूत नहीं होंगे तब तक केस कैसे दर्ज करेंगे। लीपापोती करने के लिए वह अपनी जिम्मेदारी सहकारिता विभाग पर डाल देते हैं। अब परेशान आवेदक 11 जुलाई को उज्जैन आ रहे मुख्यमंत्री से शिकायत करने का मन बना रहे हैं। नागझिरी में रहने वाला अरुण पिता प्रेम रविवार को गुम हो गया। वह घर पर किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है। परिजनों ने किशोर की गुमशुदगी की सूचना नागझिरी थाने में दी है। जिला अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों को इंजेक्शन फिर से लगने शुरू हो गए हैं। अस्पताल में मिल रहे मुफ्त इंजेक्शनों के कारण उज्जैन के साथ रतलाम, शाजापुर, देवास तक के मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। कोरोना संक्रमितों में ब्लैक फंगस की बीमारी पनपने के मामले 2 महीने पहले सामने आए थे। इसके बाद ही उज्जैन के जिला अस्पताल में अलग से वार्ड बना दिया गया था। ये वार्ड बहुत जल्दी ही फुल हो गया था। यहाँ भर्ती मरीजों का ऑपरेशन भी कुशलता से किया गया। अभी तक 25 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा ने बताया कि संभाग भर के ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। अब उन्हें इंजेक्शन भी बराबर लग रहे हैं। ब्लैक फंगस में लगभग 25 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं और कम से कम उम्र में 13 साल की बच्ची का किया था जो पहला ऑपरेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 65 से 66 साल की उम्र की महिला थी उसका ऑपरेशन किया है। और हमारे यहाँ बाहर से भी जो है इंजेक्शन्स के लिए लोग आते हैं बाहर, जैसे दूसरी जगह रतलाम, इंदौर, देवास, RD गार्डी, यहाँ से ऑपरेशन करा के वो लोग हमारे यहाँ भी आते हैं इलाज कराने के लिए। जो इंजेक्शन मिलते हैं एम्फोटेरेसिन भी वो हमारे यहाँ निःशुल्क दिए जाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 10 जुलाई को होने वाली नेशनल लोक अदालत की जानकारी देने के लिए प्रचार रथ रवाना किया गया। प्रधान जिला न्यायाधीश योगेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। रथ के माध्यम से आम आदमी को नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जागरूक किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव निहारिका सिंह ने बताया, पक्षकार संबंधित न्यायालय में आवेदन कर नेशनल लोक अदालत में राजीनामा कर सकते हैं। लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर मामले का शीघ्र और बिना किसी व्यय के निराकरण होता है। इसमें पक्षकारों के बीच प्रेम एवं स्नेह भी बना रहता है। उन्होंने अधिक से अधिक पक्षकारों से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की है। माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में दिनांक 10 जुलाई 2021 को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और इसी लोक अदालत के प्रचार प्रसार हेतु हमारे द्वारा व्यापक रूप से लोगों को इससे अवगत कराने और इसे हेतु प्रेरित करने के लिए वाहन
प्रचार वाहन रवाना किया गया है। मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, घर घर जाकर प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मामले राजीनामे के आधार पर निपटाएं। इस लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, पारिवारिक, फैमिली मैटर्स, चेक बाउंस के मामले, विद्युत चोरी के मामले, BSNL से संबंधित मामले, बैंक के मामले और सभी प्रकार के मामले रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम में भी जल कर, संपत्ति कर से संबंधित जो करों से संबंधित मामले हैं, इनको प्री लिटिगेशन के आधार पर भी निपटाया जाएगा। इंगुरिया थाने के दौलतपुर में चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई। बदमाश घर की खिड़की तोड़कर घुसे और 15 लाख कीमत के जेवरात चुरा ले गए। दिलचस्प बात यह है कि घर के मालिक का परिवार अपने कमरों में सोता रहा, उसे वारदात का पता तक नहीं चला। चोरी की यह वारदात रविवार सोमवार की दरमियानी रात करीब 1 से 3 के बीच हुई। गांव के महेंद्र पंड्या का परिवार अपने अपने कमरों में सोया हुआ था। इसी बीच खिड़की की जाली तोड़कर बदमाश घर में घुसे और 15 लाख कीमत के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्नीफर डॉग भी बुलाया, लेकिन वह घर से कुछ दूर खेतों तक जाकर लौट आया। फिलहाल पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। सर ये क्या 6 बजे उठा मैं, देखा कमांड लगा था अंदर से, और उधर से आके मैंने खिड़की में से आके अंदर देखा, खिड़की की बारी वारी सब टूटी हुई थी, और सब रकम और ये पैसे और नकदी सब ले गए। 12 तक करीब तोले सोना था, और 1.5-2 किलो चांदी और 1.5 लाख रुपये केस, मान की करीब 10-15 लाख। आज सुबह दौलतपुर के रहने वाले महेंद्र पिता जमनालाल जी पंड्या जी ने रिपोर्ट की कि वो रात को खाना खा के सो गए थे। सुबह मंदिर वाले कमरे में जो है जब अंदर से दरवाज़ा लगा हुआ देखा तो इन्होंने आसपास घर के बाहर जाके देखा तो पीछे जो खिड़की का ड्रिल है वो निकला हुआ था। उसके बाद अंदर प्रवेश करके इन्होंने प्रवेश किया तो इनकी जो है ज्वेलरी और चांदी और सोने चांदी का सामान तथा नगद रकम जो है चोरी जगह पाई गई। रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साइबर सेल की टीम, FSL और डाक को बुलाया गया है और उनकी मदद से तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हेल बस स्टैंड पर बने दूसरे स्वागत द्वार को तोड़ दिया गया है। इस द्वार के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था। पास में दूसरा स्वागत द्वार भी बनाया जा रहा है। अभय न्यूज ने यह मामला प्रमुख रूप से उठाया था। इस संबंध में सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि मुझे गेट की गुणवत्ता में खराबी की जानकारी मिली है, इसे दिखवा लेते हैं, अगर गुणवत्ता में कमी होगी तो इसकी जांच करवा लेते हैं। बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन हो जाएगा, वो ठीक है, परंतु एक बार वो गेट गिर चुका है और दूसरी बार अभी तोड़ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहें? निर्माण में थोड़ी गुणवत्ता की कमी देखी गई। ये मुझे आपने जानकारी दी है, मीडिया ने मुझे अपनी हाल ही में जानकारी मिली कि कोई गेट टूटा है, तब उसको दिखवा लेते हैं और अगर गुणवत्ता में कमी होगी तो उसकी जांच करवा। विधायक दिलीप गुर्जर ने अपनी निधि से खरीदी 35 लाख कीमत की एक एम्बुलेंस को दो जगह लोकार्पित किया। पहला कार्यक्रम नागदा के सिविल अस्पताल में हुआ और फिर 18 किलोमीटर की दूरी तय कर एम्बुलेंस खासरोद पहुंची और यहां फिर से इसे लोकार्पित किया गया। दरअसल विधायक ने अपनी निधि से 1,70,00,000 रुपए खासरोद के सिविल अस्पताल को विकसित करने के लिए दिए हैं। इस राशि से ICU बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जनरल बेड की खरीदी की गई है। इसी कड़ी में 35 लाख कीमत की सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस सोमवार को लोकार्पित की गई। इसके पहले नागदा के सिविल अस्पताल में कार्यक्रम किया गया, बाद में खाचरोद अस्पताल में समारोह हुआ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद भरावा ने बताया कि खाचरोद विकास खंड के 150 गाँव के लिए एम्बुलेंस सौगात रहेगी। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को उज्जैन, इंदौर, रतलाम एवं गुजरात के शहरों में ले जाने में परेशानी नहीं होगी। विधायक जी ने ये सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस अस्पताल को दी है और इसका पूरा सदुपयोग किया जाएगा। आने वाली तीसरी लहर हो या अन्य कभी भी जब भी ज़रूरत हो, तीसरी लहर की तो हम कहते हैं ना ही आए तो अच्छा है, कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसका सदुपयोग होगा। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अध्यक्ष कैलाश राम टेके का स्वागत PHE कर्मचारियों ने किया। नापतौल कार्यालय में हुए स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में कर्मचारी और संघ सदस्य उपस्थित थे।
अखिल भारतीय भलाई युवा महासभा ने नेमावर कांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महासभा के प्रदेशाध्यक्ष अनिल सिंदल ने कहा कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलाने के लिए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग भी की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। महावीर इंटरनेशनल ने अपने 47वें स्थापना दिवस पर निर्धन एवं जरूरतमंदों की सहायता के लिए महावीर भोजनशाला में राशन सामग्री दी। इस मौके पर 47 पौधे भी रोपे गए। हिंदी व्यंग्य के विश्वकोश के प्रकाशन की तैयारी तेज हो गई है। कोश में व्यंग्य लेखकों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित की जाएगी। व्यंग्यकार डॉक्टर हरीश कुमार सिंह ने बताया कि कोश का संपादन राजेश कुमार एवं डॉक्टर संजीव कुमार कर रहे हैं। आज के दौर में जब हमारे नौजवान अपने कामों में उलझे हैं, उज्जैन में एक शख्स ऐसा है जो महज 36 साल की उम्र में समाज सेवा का काम बखूबी कर रहे हैं। वह गरीब कन्याओं की शादी करा रहे हैं, वृद्धाओं की सेवा कर रहे हैं और लॉकडाउन में राशन की कमी से जूझ रहे लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे। यह शख्स है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के प्रदेशाध्यक्ष उदय सिंह पवार यानी राणा जी। अपने काम की वजह से लोग उन्हें राणा जी के नाम से जानते हैं। श्यामदास महात्यागी मनाली महाराज के संरक्षण में उन्होंने समाज सेवा की शुरुआत की थी। यह बदस्तूर जारी है। उनके संगठन का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख आदित्य मोहिन नवानी है। संगठन का मुख्य काम गरीब वंचित तबके को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है। राणा जी ये काम बखूबी किए जा रहे हैं। कोविड के कारण लगे पहले एवं दूसरे लॉकडाउन ने उन्हें उन गरीबों की मदद के लिए प्रेरित किया जो काम धंधा बंद होने से रोटी के मोहताज हो गए थे। ऐसे 2000 परिवारों तक राणा जी ने न सिर्फ राशन पहुंचाया बल्कि आर्थिक मदद भी मुहैया कराई। इतना ही नहीं, वह असहाय वृद्ध महिलाओं की सेवा भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सृष्टि रेणुका नाम से फ्रीगंज में सुंदर डेयरी के पास आश्रम खोल रखा है। अभी इस आश्रम में 8 महिलाएं रह रही हैं। यह वह महिलाएं हैं जिन्हें अपने ही छोड़ गए। इनकी सेवा में राणा जी पूरे समय जुटे रहते हैं। ऐसा ही एक और काम वह गरीब परिवारों की बच्चियों की शादी करा रहे हैं। ऐसे परिवार जो गरीब बच्चियों का विवाह करने में असमर्थ हैं, उनका भार राणा जी उठा रहे हैं। अब तक वह 4 जोड़ों का विवाह करा चुके हैं। मैं उदय सिंह पवार उर्फ राणा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा से मध्य प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी 15 दिनों में अभी मेरे को नियुक्त किया है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री मोहित नवानी जी है, जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के सुप्रीमो हैं और ब्रांड एम्बेसडर है, वो दिल्ली से हैं। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा का हेड ऑफिस भी दिल्ली है। अभी मध्य प्रदेश में मुझे कार्य दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा द्वारा कि हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और युवाओं को हमारे धर्म के प्रति जगाना, क्योंकि आज के युवा जो है वो कुछ गलत संगत में पड़ गए हैं, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट ये वगैरह वगैरह नशे की लत ज़्यादा लग गई है। तो ऊपर से मुझे आदेश मिला है कि युवाओं में भी हिंदू धर्म की संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति ये जागरण करें। और अभी जो हमारे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो उज्जैन ज़िले से बड़नगर तहसील में हुई है। वहाँ 200-250 कार्यकर्ता आए थे। वहाँ पे 150 के करीबन माता बहनें भी थी। वो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा उन्होंने ज्वाइन की। अभी उन्हेल में भी हमारा कार्यक्रम हुआ है और अभी भोपाल होने का है और पिपलोन 5-7 जगह का हमारे तारीख फिक्स हो चुकी है। और मैं युवाओं को, हमारे मध्य प्रदेश और भारत के सभी युवाओं को सनातन धर्म और हिंदू धर्म का पूरे प्रचार प्रसार के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं कि अधिक से अधिक युवा और माता बहनें हमारे हिंदू धर्म में एक हो और हमारा एकत्रित होना और संगठित रहना बहुत ज़रूरी है। और सबसे सर्वोपरि कि संत समाज की सम्मान करें और संत समाज का सम्मान ही हमारे सनातन धर्म का सम्मान है। और संगठन से जुड़ के रहना यही हमारी एकता है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। जय श्री महाकाल सबको, जय श्री राम। और मैं श्री श्यामदास महात्यागी मनाली महाराज मंगलनाथ मंदिर के सामने, और मुझको अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा में संरक्षण का पद मिला है। और मैं आप सबको धर्म के लिए और धर्म के कार्य के लिए आप सभी को जागृत करता हूँ, बोलता हूँ कि आप सब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा से जुड़ें और धर्म का काम करें और संगठन की शक्ति बने और केसरिया रंग का जय जयकार करें और धर्म के लिए चलें।
देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।